हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अब शुरुआत करते हैं हमारे जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू के पार्ट 2 की। कोशिकाओं की परतों के आधार पर उपकला ऊतक का जो दूसरा मुख्य प्रकार है उसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी स्तरित उपकला कहते हैं। आइए इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं। यह हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण टिश्यू है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो यह कोशिकाओं की एक मल्टीलेयर यानी बहुपरतीय दीवार है। इसका मुख्य काम हमारे शरीर के संवेदनशील हिस्सों को बाहरी रगड़, चोट और इन्फेक्शन से बचाना है। इस ऊतक की एक और खास बात यह है कि इसकी सबसे निचली परत एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती है जिसे स्ट्राटम बेसल कहा जाता है। यहाँ की कोशिकाएं लगातार डिवाइड यानी विभाजित होती रहती हैं, जिससे नई कोशिकाएं बनती हैं और वे पुरानी पड़ चुकी ऊपर की कोशिकाओं को हटाकर उनकी जगह ले लेती हैं, जिसे हम आगे चित्र के माध्यम से जानेंगे। आइए अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी स्तरित उपकला के मुख्य कार्यों के बारे में। हमारे शरीर की सुरक्षा में इसके 3 सबसे महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहला है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। इसका सबसे मुख्य काम हमारे शरीर के अंगों को खतरनाक केमिकल और मैकेनिकल रगड़ यानी टूट फूट से बचाना है। दूसरा है वाटरप्रूफिंग। यह हमारे शरीर से पानी के अत्यधिक नुकसान यानी डिहाइड्रेशन को रोकता है, जिससे शरीर में नमी बनी रहती है। तीसरा है सिलेक्टिव बैरियर यानी चयनात्मक अवरोध। यह हमारे नाजुक अंगों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, ताकि हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस आसानी से शरीर के अंदर न घुस सकें। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी स्तरित उपकला के अलग अलग प्रकारों के बारे में। इस टिश्यू का नामकरण हमेशा इसकी सबसे ऊपरी परत यानी सुपरफिशियल लेयर के सेल्स के आकार के आधार पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसे आगे 2 भागों में बांटा गया है, केराटिनाइज्ड और बी नॉन केराटिनाइज्ड। दूसरा प्रकार है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा प्रकार है स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियम और चौथा प्रकार है ट्रांसिशनल एपिथेलियम, जिसे यूरोथेलियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ऊपरी कोशिकाओं की बनावट के हिसाब से इन 4 अलग अलग रूपों में ये ऊतक हमारे शरीर में फैला होता है। अब आते हैं हमारे पहले प्रकार पर, जिसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यानी स्तरित शल की उपकला कहा जाता है। दोस्तों, यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी सुरक्षात्मक ऊतक है। प्रकृति ने हमारे शरीर की बनावट बहुत अनोखी बनाई है। जब भी शरीर के किसी हिस्से को अत्यधिक रगड़, फ्रिक्शन यानी घर्षण या बाहरी हमलों से बचाना होता है, तो वहां सुरक्षा के लिए इसी मजबूत ऊतक की दीवार खड़ी की जाती है। हमारी त्वचा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए अब इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह ऊतक कई परतों से मिलकर बना होता है। इसकी सबसे ऊपरी परत, जिसे सुपरफिशियल लेयर कहते हैं, वह बहुत पतली और चपटी होती है, बिल्कुल मछली के शल्क यानी स्केल की तरह। इसी विशेष आकार की वजह से इसे स्क्वैमस नाम दिया गया है। वहीं इसकी सबसे निचली परतें बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती हैं। यहाँ की कोशिकाएं चौकोर यानी क्यूबॉइडल या खंभे जैसी यानी कॉलमिनर आकार की होती हैं। यहाँ की कोशिकाएं लगातार डिवाइड यानी विभाजित होकर नई परतें बनाती रहती हैं, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकती हैं और पुरानी पड़ चुकी या मृत कोशिकाओं को रिप्लेस कर देती हैं। अब बात करते हैं इसके पहले भाग की, केराटिनाइज्ड यानी केराटिनयुक्त स्तरित शल की उपकला। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शरीर से पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को रोकता है। साथ ही यह बाहरी बैक्टीरिया और रसायनों से हमारे अंदरूनी अंगों की रक्षा करता है। इसका कारण यह है कि इसकी ऊपरी कोशिकाओं में केराटिन नाम का एक कठोर प्रोटीन जमा हो जाता है, जो उन्हें वाटरप्रूफ और मृत बना देता है। यह मृत कोशिकाओं की परत एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यह ऊतक मुख्य रूप से हमारी त्वचा की बाहरी परत, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, वहां पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, जिसे अकेराटिनयुक्त यानी नॉन केराटिनाइज्ड स्तरित शल की उपकला कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन कोशिकाओं में केराटिन नाम का प्रोटीन नहीं होता। इसी वजह से यहाँ की कोशिकाएं जीवित रहती हैं और हमेशा नम यानी गीली बनी रहती हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर के उन गीले या आंतरिक रास्तों को सुरक्षा देना है, जहाँ भोजन या अन्य चीजों की वजह से लगातार घर्षण और रगड़ होती रहती है। अगर हम इसके स्थान की बात करें तो यह मुख्य रूप से हमारी मुख गुहा यानी मुंह के अंदर, भोजन नली जिसे ग्रास नली भी कहते हैं, हमारी जीभ और योनि के अंदरूनी स्तरों में पाया जाता है। यह इन संवेदनशील जगहों को नम रखता है और उन्हें फटने या छिलने से बचाता है। अब इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए इस चित्र को देखिए। यहाँ दोनों के बीच का अंतर साफ दिखाई दे रहा है।
बाईं तरफ आप देख सकते हैं केराटिनाइज्ड उपकला को। इसके ऊपर आपको गुलाबी रंग की एक मजबूत और सूखी परत दिखाई दे रही होगी। यही केराटिन प्रोटीन की सुरक्षात्मक परत है जो त्वचा को वाटरप्रूफ बनाती है। वहीं दाईं तरफ नॉन केराटिनाइज्ड उपकला है। इसकी सबसे ऊपरी सतह पर केराटिन की ऐसी कोई परत नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी कोशिकाएं पूरी तरह जीवित और नम बनी रहती हैं। आइए अब एक क्विक समरी के जरिए इन दोनों के मुख्य अंतर को एक साथ समझ लेते हैं। पहला अंतर सतह की परत का है। केराटिनाइज्ड की ऊपरी परत मृत होती है, जबकि नॉन केराटिनाइज्ड की परत जीवित और केंद्रक युक्त होती है। दूसरा अंतर केराटिन प्रोटीन का है। केराटिनाइज्ड में यह उच्च मात्रा में होता है, जबकि नॉन केराटिनाइज्ड में यह अनुपस्थित या बहुत कम होता है। तीसरा अंतर विशेषता और कार्य का है। केराटिनाइड सख्त पर वाटरप्रूफ होती है जो पानी के नुकसान को रोकती है, वहीं नॉन केराटिनाइड नरम और नम होती है जो घर्षण से सुरक्षा देती है। और आखिरी अंतर उदाहरण का है। केराटिनाइड्स हमारी त्वचा की एपिडर्मिस में मिलती है, जबकि नॉन केराटिनाइड्स हमारे मुख गुहा और ग्रास नली में पाई जाती है। तो दोस्तों, इस टेबल से आपको इन दोनों का अंतर पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब समझते हैं कोशिकाओं के आकार के आधार पर उपकला ऊतक के वर्गीकरण को। हमारे अंगों की कार्यप्रणाली के अनुसार ये कोशिकाएं 3 मुख्य आकारों में पाई जाती हैं। पहला है शल्की यानी स्क्वेमस। ये कोशिकाएं फर्श पर लगी टाइल्स की तरह बहुत पतली और चपटी होती हैं। ये मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों की वायु थैलियों यानी अल्वियोली और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती हैं, ताकि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। दूसरा प्रकार है घनाकार यानी क्यूबॉइडल। ये कोशिकाएं पासे या क्यूब के आकार की होती हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है। ये हमारी किडनी की नलिकाओं और ग्रंथियों की वाहिनियों में सुरक्षा और स्राव का काम करती हैं। और तीसरा प्रकार है स्तंभाकार यानी कॉलमिनर। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये कोशिकाएं ऊंची खंभों या पिलर्स की तरह लंबी होती हैं। इनकी एक खास पहचान यह है कि इनका केंद्रक यानी न्यूक्लियस अक्सर नीचे की तरफ होता है। ये मुख्य रूप से हमारे पेट यानी आमाशय और आंतों की अंदरूनी परत में पाई जाती हैं, जहां ये भोजन के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए अब बात करते हैं उपकला ऊतक के कुछ बहुत ही विशेष प्रकारों के बारे में, जिन्हें उनकी खास बनावट और काम की वजह से पहचाना जाता है। पहला है सीलिएटेड एपिथेलियम यानी पक्षमाभी उपकला। जब कोशिकाओं के ऊपर बालों जैसी बहुत बारीक संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया कहा जाता है, तो उसे सीलिएटेड कहते हैं। इनका मुख्य काम किसी भी पदार्थ को एक निश्चित दिशा में धकेलना होता है, जैसे कि हमारी श्वसन नली या फेलोपियन ट्यूब में। दूसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी ग्रंथिल उपकला। जब कोशिकाएं किसी विशेष तरल पदार्थ का स्राव यानी सिक्रीशन करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वे ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स का निर्माण करती हैं। और तीसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यह एक बहुत ही अनोखा और लचीला ऊतक है जो खिंचाव यानी स्ट्रेचेबल होने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह मुख्य रूप से हमारे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, जो जरूरत पड़ने पर आसानी से फैल सकता है और खाली होने पर वापस अपनी जगह आ जाता है। तो दोस्तों, जंतु ऊतक के ये विशेष प्रकार हमारे शरीर की जटिल प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जंतु ऊतक का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू यहाँ समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सरल और स्तरित उपकला ऊतक के बीच का अंतर और उनके कार्य अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन नोट्स को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। हमारे अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में हम जंतु ऊतक के सबसे बड़े और दिलचस्प भाग संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा खून और हड्डियां शरीर को कैसे जोड़े रखती हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।